राजस्थान के झालरापाटन में हर साल चंद्रभागा मेला लगता है। झालरापाटन झालावाड़ से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मेला हर साल कार्तिक के महीने में लगता है। आपको बता दें कि ये मेला चंद्रभागा नदी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। दूर दूर से लोग इस मेले में शामिल होने आते हैं और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पशुओं की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर होती है। झालरापाटन का चंद्रभागा पशु मेला इन दिनों परवान पर है। यहाँ पर बड़ी तादाद में पशुओं की खरीद फरोख्त हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक और जारी रहने वाली है। सरकारी आंकड़ों की यदि बात करें तो यहाँ पर करोड़ों रुपए के घोड़े और ऊंट खरीदे बेचे गए हैं। इसके अलावा गाय बैल भी यहाँ पर खरीदे बेचे जाते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर पशुओं का कारोबार होता है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात के पशुपालक भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर व्यापार करते हैं। बड़ी तादाद में ऊँटों की खरीद फरोख्त यहाँ पर होती है। उसके बाद में घोड़ों की खरीद फरोख्त भी यहाँ पर होती है। बड़े महंगे महंगे घोड़े यहाँ पर बिकते हैं। 31 लाख रुपए तक के घोड़े भी यहाँ पर बिके हैं। उसके अलावा और महंगे घोड़े भी पिछले वक्त में बिकते आए हैं। इस मेले के अंदर एक खास बात और है कि यहाँ पर पशु तो बिकते ही हैं, लेकिन उसके बाद में जब लोग पशु खरीद लेते हैं तो उसके बाद में एक और बात आती है पशुओं को सजाने की। खास तौर पर घोड़ों को काफ़ी सजाया जाता है, घोड़ियों को काफ़ी सजाया जाता है। तो ये मेरे पीछे जो आप बाजार देख रहे हैं, ये पशु सज्जा का सामान बेचने वाला बाजार है। यहाँ पर पशुओं को सजाने की सामग्री बड़े पैमाने पर मिलती है। तरह तरह के नए नए आइटम यहाँ पर आते हैं जिससे पशुपालक अपने पशुओं को सजाते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। खास तौर पर घोड़े घोड़ी जिनकी शादियों में डिमांड होती है, निकासी और बिंदोरी के दौरान जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको सजाने का पूरा मटेरियल इन दुकानों में मिलता है। इसके अलावा घुड़सवारी का शौक रखने वाले जो लोग हैं, घुड़सवारी के सामान भी यहाँ मिलते हैं एवं अन्य तरह के सामान भी पशुओं को सजाने वाले यहाँ पर मिलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जैसे घोड़े की काठियाँ रखी हुई हैं, अलग अलग तरह की रस्सियाँ हैं, घोड़ों की मालिश करने के सामान है, कई तरह की बेल्ट हैं, कई सारे सामान यहाँ पर रखे हैं। इस पूरे बाजार में खास बात यह है कि यहाँ पर जो लोग व्यापार करने आए हैं, जो उत्तर प्रदेश से अधिकांश लोग यहाँ पर इस सामग्री को लेकर आते हैं और अपना पूरा माल बेचकर जाते हैं। इसके अलावा खरीदारी करने भी देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और पशु सज्जा के सामान खरीद कर लेके जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस बड़े ही कलात्मक तरीके से इन पूरे सामानों को बनाया जाता है। ये घोड़े के मुँह पर लगाया जाने वाला कुछ सामान है, क्या कहते हैं भैया इसको? मोरा मोरा मोरा। इसे मोरा कहते हैं, घोड़े के मुंह पर लगाया जाता है। और इसी तरीके से कई सारे सामान। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश। तो ये दुकान तुम्हारी है? हाँ। क्या क्या सामान यहाँ पर मिलता है? घोड़े का पूरा ही मिल जाता है। बस खाली घोड़े का? सजावट का, गाय भैंस का भी मिलता है, सभी मिलता है, गाय भैंस का और घोड़ा घोड़ी का, ऊँट का, सब मिलता है। तुम्हारे पास सामान खरीदने कहाँ से लोग आते हैं? गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और MP से, सब जगह से आते हैं। कितने दिनों तक दुकान रहने वाली है यहाँ पर? यहाँ पर रहती है ये 1 महीने दुकान। 1 महीने दुकान रहेगी। तो इस बार जैसे अभी यहाँ मेले की शुरुआत हुई है, खरीदार पहुँच रहे हैं? हाँ, पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हैं, दुकान लगाई है इन्होंने और ये पशु सज्जा के सामान बेच रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मेला शुरू हुआ है, तो अब धीरे धीरे यहाँ पर रौनक बढ़ने लगी है और खरीदार भी पहुँचने लगे हैं। पशुओं के खरीदार इस मेले से पशुओं को सजाने का सामान खरीदते हैं। यहाँ ऐसी दुकानें लगती हैं जिसमें पशुओं से संबंधित सारा सामान मिलता है। साल भर में ये एक ऐसा अवसर होता है जब ये दुकानें यहाँ पर आती हैं। आपको बता दें कि यहाँ दुकान लगाने वाले ज्यादातर दुकानदार उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो इन सामानों को खुद ही बनाते हैं। इस तरह की चीजें सिर्फ चंद्रभागा मेले में ही मिलती हैं, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां से इस तरीके की सामग्री को खरीदा जा सके। ऊँट हो, चाहे घोड़े हो, चाहे दुधारू पशु हो, सभी के काम में आने वाले सामान यहाँ पर मिलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विभिन्न प्रकार की घंटियाँ हैं, ताकि पशु जंगल में जब होते हैं तो ये घंटियाँ अपने आप बजती रहती हैं। उससे पता लग जाता है, पशुपालक को पता लग जाता है कि उसके पशु कहाँ पर हैं। ये पीछे एक दुकान है, यहाँ कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? देवेंद्र कुमार। कहाँ से आए हो देवेंद्र जी? हम आगरा से आए हैं। क्या खरीदने हो? नहीं, हमारी तो दुकान है। हम तो आपकी दुकान है, क्या क्या सामान लेकर आए हो? पशु श्रृंगार है, यानी घोड़ा घोड़ी के सजाने का श्रृंगार है और उनकी जरूरतमंद है, जैसे घोड़ी बांधते हैं, मोहरा है, लगाम है, रस्सी है, कांटी है, जो भी बैठने का भी है, तंग है, पागड़ा है। अच्छा, ये जरा बताओगे आप हमें, ये क्या क्या नाम होते हैं इनके, क्या सामान है? ये गले का हार है। ठीक है, घुंघरू बजते हैं इसमें? हाँ, इसमें घुंघरू बजते हैं, इसमें आय लगी होती है, घोड़े को नजर ना लगे। अच्छा, नजर नहीं, घोड़े को नजर नहीं लगे इसके लिए होता है। ये खास चीजें इसके अंदर बता रहे हैं
कि घोड़ों को नजर नहीं लगे उसके लिए पहनाया जाता है ये हाई वाला होता है। और इसके अलावा ये जो चीजें ये क्या काम आती है सब? ये गले का गजरा है। गले का सर, गजरा है। हाँ। अच्छा, ये जो बेल्ट लगी हुई है चमड़े की बेल्टें हैं, इनमें घुंघरू लगे हुए हैं। हाँ। ये क्या काम आती है? ये उनके गले में बांधते हैं तो बजता है, तो घोड़े को चलने में अच्छा लगता है। अच्छा, घोड़ा जो चलता है, घोड़े के गले में बांधते चलता है तो अच्छा लगता है। और घोड़े को मजा आता है उसे चलने में। ये एक अलग तरह के घुंघरू हैं। हाँ, ये क्या काम आते हैं? ये भी इसी काम आते हैं जो भी बताया ये मैंने भी इसी काम आते हैं। हाँ जी। और क्या क्या सामान लेकर आते हो आप लोग यहाँ पर? अंदर देख लो आगे, घोड़ी जैसे ब्याह शादी में घोड़ी लगती है, जुलूस में घोड़ी लगती है, तो उनके सजाने का पूरा ही सामान रखते हैं कुल मिला। भाई देखिए ना कि शादी ब्याह में भी घोड़ा घोड़ी काम आते हैं, तो वहाँ पर उनको जो जो सामान की जरूरत होती है सजाने के लिए, वो सारे सामान इनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से लोग आए खरीदारी करने के लिए, भी दूर दूर से इनके पास लोग पहुँचे हैं। कुछ खरीदार भी मौजूद हैं जिनसे भी बात करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे ये जिस तरह से घोड़ों को सजाने का सामान इस दुकान में लगा हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन आइटमों को बनाया गया है, इन सभी सामानों को बनाया गया है, जो खास तौर पर शादी ब्याह के दौरान घोड़े और घोड़ियों को सजाने के काम में लिए जाते हैं। यहाँ से लोग दूर दूर के लिए सामान खरीद के लेके जाते हैं, अपने पशुओं को सजाते हैं और काम में लेते हैं। ये मेला पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घोड़े और ऊँटों का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। कुछ लोग इस वक्त मौजूद है जो यहाँ पर सामान की खरीदारी कर रहे हैं। एक दुकान के अंदर हम इस वक्त मौजूद है जहाँ पर पशु सज्जा की सामग्री मिल रही है। उनसे बात करके जान लेते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या क्या लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू। राम बाबू जी, क्या खरीद रहे हो? ये घोड़े के सामान खरीद रहा हूँ, कुत्ते की चेन खरीद रहा हूँ। क्या कितने घोड़े हैं आपके पास? 2। क्या काम में लेते हो? घोड़े को काम में लेते हैं, बच्चे भी देते हैं घोड़ी तो, और चलती भी है शादी ब्याह में। तो यहाँ से क्या क्या सामान खरीद लिया अभी? घोड़ी के लिए सिंगारदानी सारी खरीदी ना, ये जो रखी है दुकान पे मैं खरीद रहा हूँ। ये सारा खरीदा है यहाँ पे बाबूजी के पास। ये आगरा के सर। यहाँ आते रहते हो? हर बार आते हो? आते रहते हैं पाटन में, तो हम सामान के लिए मेला में कार्तिक पूनम पे आते हैं, पर अब की बार नहीं आ पाया मैं। मेरे व्यापार में लग रहा था, इसलिए नहीं आ पाया। आ जाया मैं छुट्टी लेकर। क्या नाम है आपका? सुनील बिहार है। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से। तो क्या यहाँ सामान खरीद रहे हो? हाँ, उनके साथ में आया संतरा वाली बात। तो ये किस जिस तरह के सामान यहाँ मिल रहे हैं उधर आपकी तरफ मिलता है? ये हमारे तरफ नहीं मिलता, पर बहुत बढ़िया सामान है। तो ये आपके उधर ही मिलता है क्या सामान? नहीं, हमारे तरफ नहीं मिलता है, पर यहाँ से लेके जाते हैं हमारे तरफ के लोग। क्या आपका क्या नाम है? शिव प्रकाश मीरवाल। शिव प्रकाश जी, क्या क्या सामान बेच रहे हो? ये पूरा घोड़ी का श्रृंगार बेच रहे हैं। बैठने की सीट, जाली, सजावट पूरी है, पैर के घुंघरू के सब चीज है। कहाँ से लोग सामान खरीदने आते हैं आपके पास? यहाँ तो आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं और MP से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं। तो ये जो सामान आप अभी बेच रहे हो, ये आप खुद बनाते हो या कहीं से बना हुआ लेते हो? नहीं, बनावा भी लेते हैं, कुछ कारीगरों से बनवाते हैं, ऐसा है। कितने दिन दुकान रहने वाली है यहाँ पे? अभी 1 महीने हो रहेगी है दुकान। व्यापार अच्छा होता है? व्यापार दाल रोटी अच्छी मिल जाती है बस। अब किसे क्या है कि टैक्स बहुत लगा है जमीन का। 500 की रसीद कटती थी, इस साल का 4,500 की रसीद कटी है। दुकान महंगी मिली है, यानी कि 9 गुना ज्यादा किराया लिया गया पाटन के मेले में। हाँ। अच्छा, क्या कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे मेरा 40 साल हो गया आते आते। तो ये जो जमीन का पैसा ज्यादा लिया गया, पहली बार ही हुआ है सर? ये पहली दफा हुआ है, तो 40 साल में पहली दफा जो 9 गुना किराया चार्ज, 9 गुना किराया, जबकि 10% अलाउ होता है। जबकि हमारे पुरानी रसीद भी है, प्लॉट नंबर भी है, फिर भी इन्हें किराया ज्यादा लिया है। काफी तरह की सामग्री ये दुकानदार यहाँ पर लेकर आए हैं। दूर दूर से इनके पास खरीदार खरीदने पहुँच रहे हैं। दुकानदारों की एक समस्या है, इन्होंने इस बार बताया कि 40 वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इनसे 9 गुना अधिक पैसा वसूला गया इस दुकान के लिए। दुकानों के पैसे इस बार ज़्यादा लिए गए हैं, ऐसा भी है। पशु सज्जा की सामग्री लगाने वाले दुकानदारों की शिकायत है कि इस बार प्रशासन ने उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया है। पहले 500 रुपये की रसीद कटा करती थी, इस बार 4,500 रुपये इनसे वसूले गए हैं। ये भी व्यथा बता रहे हैं कि इतनी दूर से आते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस बार इनके साथ एक तरीके से कहें तो जुल्म ही किया इनके ऊपर कि इनसे 9 गुना पैसा ज़्यादा वसूल लिया गया। पशु सामग्री की दुकानें यहाँ पूरे इलाके में कहीं भी नहीं लगती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सारे दुकानदार और सारे पशुपालक यहीं पर इस सामान को खरीदने आते हैं। वर्ष में एक ही मौका ऐसा होता है जब ये सामान यहाँ पर मिलता है, अन्यथा लोगों को ये सामान खरीदने उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। इन लोगों की मांग है कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे, इनसे जो पैसा अधिक वसूला जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। ये लगातार 40 वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और आने वाले समय में भी आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ जो पशुपालक हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान भी इनको है और ये एक से बढ़कर एक पशु सज्जा की सामग्री यहाँ पर लगातार लेकर आते हैं।
पारंपरिक रूप से जो सामग्री इस्तेमाल की जाती थी वो तो ये लाते ही हैं। उसके अलावा आधुनिक जो समय के साथ साथ सामान बदलता जा रहा है वो भी लगातार ये लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ के पशुपालकों को मुहैया करवा रहे हैं। पशुओं की ब्यूटी पार्लर चलाने वाले ये दुकानदार ग्राहकों की मांग के अनुरूप घोड़ों को सजाने की सामग्री लेकर आते हैं। हालांकि उनके पास ऊंट और दुधारू पशुओं को सजाने की भी सामग्री होती है, लेकिन शादी विवाह के दौरान घोड़े की जो सजावट की जाती है वो सामग्री यहाँ सबसे ज्यादा खरीदी और बेची जाती है। झालरापाटन के चंद्रभागा मेले में लगने वाले इस पशु सज्जा सामग्री के बाजार में कुछ लोगों से अभी हमने बात की। यहाँ पर कुछ खरीदार और कुछ दुकानदार और भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करके जानते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और क्या क्या उन्होंने अब तक खरीदा है और क्या क्या खरीदने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। कहाँ से आए हो मोहनलाल जी? बुलाएडा। क्या क्या खरीदने आए थे यहाँ पर? ये सामान घोड़ी का। ये सब सामान कहीं और भी बिकता है क्या? हाँ, और भी बगे जी। कहाँ पर? यही बगे। यही मिलता है? इसके अलावा आसपास कहीं और दुकानें लगती है ऐसी? हाँ, ये लगे जी मेला। झालरापाटन के मेले में। तो आपने क्या क्या खरीद लिया यहाँ से? ये पालड़ा, ये डंडा। पालड़ा और डंडा खरीदा। क्या कितने घोड़े हैं आपके पास? ये एक है। एक घोड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है असद मलिक। तो मलिक साहब क्या क्या सामान खरीद लिया आपने? एक तो क्या चाबुक लिया, एक काठी का सौदा चल रहा है अभी इनके बीच में हमारे, है ना। और ये जो लेग सपोर्टर हैं, थोड़ा एक लगाम है जो कांटे वाली होती है एक्चुअली, और इस तरह के सामान चाहिए क्योंकि यहाँ के अलावा कहीं मिलते नहीं है। या तो पुष्कर जाओ आप, या फिर पाटन आओ, और अगर आपको कहीं बीच में अगर लेना हो, ख़रीदना हो, तो ये तो पुष्कर ही जाओ, या फिर आगरा जहाँ से ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ से ख़रीदना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। यहाँ रहते हैं तो एक्स्ट्रा भी ख़रीद लेते हैं क्योंकि ये तो यूज़ होती रहती है, चीज़ें तो काम आती रहती है। अभी इनसे इसका कर रहे हैं काठी का सौदा, तो इनके पास में दो तरह की, एक रेक्सिन की है और एक जो लेदर की है। तो हमारे अब जैसे क्या होता है, शादी ब्याह के लिए तो कपड़े की चल जाती है, लेकिन जो यूजुअली शौकीन लोग तो लेदर या रेक्सिन ही पसंद करते हैं। तो मोस्टली मैं रेक्सिन की जगह प्रेफर कर रहा हूँ कि भाई मुझे लेदर की काठी मिल जाए। तो एक दुकानदार भी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सर विजय कुमार नाम है हमारा। जी कहाँ से है? सर हम आगरा से, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। क्या क्या लेकर आए हो? सर पशु श्रृंगार का सभी सामान है, गाय भैंस घोड़ा घोड़ी सभी श्रृंगार जो हमेशा लगता है जानवरों का, जो जरूरत की चीजें हैं वो सभी हम लोग लेके आए। कब से आ रहे हो यहाँ पर? 70-80 साल हो गए हमको आते हुए। 70-80 साल से लगातार काफी पुराने समय से आ रहे हैं। कैसा व्यापार होता है यहाँ पर? व्यापार सही अच्छा होता है और कभी नुकसान में नहीं गए हम लोग यहाँ से। तो ये सामान आप लोग लेकर आते हो या आप खुद बनाते हो या कहीं से बने? सर कुछ आइटम तो हम खुद तैयार करते हैं आगरा में, और कुछ यहाँ आगे जल्दी आके यहाँ करते हैं, कुछ कानपुर से आता है। देखिए इन्होंने बताया कि कुछ सामान ये खुद बनाते हैं, कुछ बना हुआ लेते हैं, कुछ यहीं पर बनाते हैं। काफ़ी लंबी रेंज इन लोगों के पास सामान की है। जो पशु सज्जा के सामान है, सबसे ज़्यादा घोड़ों को सजाने की सामग्री यहाँ पर बिकती है। सबसे ज़्यादा व्यापार भी यहाँ पर घोड़ों और ऊँटों का ही होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं। मेला अभी शुरू हुआ है, दुकानें अभी सजने लगी हैं। मेला लगातार परवान पर चल रहा है। धीरे धीरे खरीदारों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी और आने वाले 1 महीने तक यहाँ पर इसी तरह से खरीदारी होती रहेगी और दुकानदार अपना जो पशु सज्जा की सामग्री है उसको बेचते रहेंगे। उसके बाद ये अपने घरों को लौटेंगे और अगले वर्ष मेले में फिर वापस लौट कर आएंगे और इसी तरह से यहाँ पर दुकानें सजेंगी। यही क्रम वर्षों से, कई दशकों से यहाँ पर चलता आ रहा है और पशु सज्जा की सामग्री का बड़ा व्यापार यहाँ पर होता है। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।